दोस्तों नमस्ते। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जाए या उच्च न्यायालय में भेजा जाए, इसके बारे में अब कोर्ट विचार कर रही है। अब देखिए, मैं ये बहुत अहम बात बता रहा हूं। हमने पहले भी कुछ बातें सामने रखी थी और एडवोकेट नीलेश ओझा जी से बात करते हुए भी यह बात खुलकर सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकता, उसे उच्च न्यायालय में ही जाना चाहिए। 10 जनवरी को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यह निर्णय दिया था, दोनों गुट की याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि कोई भी अपात्र नहीं होगा। जो चुनाव आयोग ने निर्णय दिया था उसी निर्णय को इन्होंने कायम रखते हुए शिवसेना यह पार्टी एकनाथ शिंदे के नाम कर दी थी। अब इन दोनों निर्णयों को लेकर दोनों पार्टियां कोर्ट में गई हुई है। उद्धव ठाकरे सीधा उठकर चले गए सुप्रीम कोर्ट और एकनाथ शिंदे गुट इसी निर्णय से असहमति दर्शाते हुए हाईकोर्ट चला गया। अब हाईकोर्ट के केस चल रही है, क्या होगा उस केस का, यह बात चल ही रही थी कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को ले लिया। अब यह बड़ी बात थी। जब भी आप किसी अहम मुद्दे को लेकर जाते हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए या हाई कोर्ट में, इसके ऊपर भी कुछ कानूनन प्रावधान है। एडवोकेट नीलेश ओझा और हम बार बार ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी याचिकाओं के ऊपर ध्यान दिया था। लेकिन संयोगवश एक बात सुप्रीम कोर्ट में ऐसी हो गई जिसके ऊपर गौर करना आवश्यक बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, इनके सामने हाल ही में एक केस आया और वह केस था झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन का। अब सोरेन की केस में संजीव खन्ना के सामने जब यह याचिका आई कि उनके ऊपर जो भी कुछ मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर सुनवाई की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना ने साफ कह दिया कि यह मामला हाई कोर्ट में चलना चाहिए। कपिल सिब्बल बहुत तिलमिला उठे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, बहुत सारी बातें। कपिल सिब्बल क्या कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी बातें कपिल सिब्बल ने सुना दी थी। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने इसको भेज दिया हाई कोर्ट के पास और भेजते वक्त ये साफ साफ कह दिया कि कोई व्यक्ति विशेष राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको अलग नियम नहीं किया जा सकता, कोई विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। बस यह बात होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है। इस केस में जरूरत नहीं थी, कोई प्रिविलेज नहीं है, आप जाओ सीधा हाई कोर्ट में चले जाओ और हाई कोर्ट में अगर आप उस निर्णय के ऊपर असहमत हो तो सुप्रीम कोर्ट चले आओ। तो जब संजीव खन्ना जी इस केस को हाई कोर्ट के हवाले कर देते हैं तो उसी वक्त एक पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के एक अलग जज के सामने होती है। यह बिल्कुल न्याय संगत नहीं लग रहा था। पहले सुप्रीम कोर्ट रेडी था, लेकिन जैसे ही संजीव खन्ना का निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट अब शायद सोमवार तक इसके ऊपर सुनवाई करेगी। लेकिन सुनवाई किस बात पर होगी? सुनवाई इस बात पर होगी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा या हाई कोर्ट में चलेगा, इसके ऊपर। मतलब ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि यह सीधा सुप्रीम कोर्ट इसको चलाएगी। हम यही बात, नीलेश ओझा जी यही बात बार बार कहते आए थे। और भी कुछ मुद्दे हैं दोस्तों। ये जो बार एसोसिएशन होती है, इसने एक कंप्लेंट महामहिम राष्ट्रपति के यहां कर दी है, उनके वहां कर दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश CGI चंद्रचूड़, मैं ये खबर बता रहा हूं आपको, मेरा कोई एलिगेशन नहीं है, CGI चंद्रचूड़ उद्धव ठाकरे वाले मामले में सुनवाई नहीं कर सकते, उनको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते, यह भी साफ साफ बता दिया है। CGI चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ एक वकील है
और उस वकील होने के हैसियत से वह कुछ केसेस लड़ रहे हैं, और वह केस एक महत्वपूर्ण केस भी है, जो केस है रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में। रिया चक्रवर्ती जो आदित्य ठाकरे की खास दोस्त है, रिया चक्रवर्ती की केस वह लड़ रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती मामला जुड़ा है सुशांत सिंह और उसके मौत के बारे में दूसरी एक जो दिशा सल्यान है उसके मौत से जुड़ा हुआ है। जब सीजीआई के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ उद्धव ठाकरे के संबंधित किसी व्यक्ति की केस कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो क्या सीजीआई चंद्रचूड़ ऐसी ही किसी उन्हीं के ही संदर्भ में किसी केस की सुनवाई कर सकते हैं? यह एक सवाल बार एसोसिएशन उठाता है और उसके खिलाफ राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाता है। जब इतने सारे मामले चलते हैं तो क्या यह केस सुप्रीम कोर्ट के उसी न्यायाधीश के सामने चलाना आवश्यक है? यह भी एक सवाल उठता है दोस्तों। इसीलिए यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इस केस की सुनवाई जैसे सोरेन के मामले में हाईकोर्ट के पास भेजी गई, उसी तरह से यह सुनवाई भी हाईकोर्ट के पास ही भेजी जानी चाहिए। एक जो तरीका है, एक सिस्टम है, उसी सिस्टम से यह केस चलनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। कोर्ट क्या डिसीजन लेगी यह कोर्ट के ऊपर है। शायद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, शायद हाई कोर्ट में हो, लेकिन न्याय संगत तो हमें यही लगता है कि हाई कोर्ट के जरिए ही यह केस आ जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।